हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आज हमें मोमेंटम मिला है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट भी था प्रीवियस डे क्लोजिंग का, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और सीधे सीधे प्रीवियस डे लो को मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आया। वहीं अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सपायरी थी आज इसकी, तो काफ़ी प्रीमियम सस्ते थे। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर नीचे एक सपोर्ट था प्रीवियस डे क्लोजिंग का, मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया और फिर प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। काफी बेहतरीन यहाँ पे मोमेंटम मिले, यहाँ पे भी आपको मोमेंटम मिले। पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है। कल मैं आपको निफ्टी 50 की वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शाम तक हम कोर्स को लॉन्च कर देंगे, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा काम बाकी था, वो हमने पूरा किया, लॉन्च कर दिया गया है। आपके लिए जो नया कोर्स आ गया है वो आ गया है। सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी पहले 100 मेंबर्स जाएंगे अभी से उन्हें 10% ऑफ दिया जा रहा है। जैसे ही वे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे आप इस कूपन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे कूपन दिख जाएगा अवेलेबल 10% ऑफ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे 10% ऑफ हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये पहले 100 मेंबर्स के लिए। जो पहले 100 जाएंगे उन्हें ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सीधे सीधे, तो जल्दी से पहले मेंबर बनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप भी ऑप्शन बायर्स स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं। ये जो डिजाइन किया गया है ये सिर्फ ऑप्शन बायर्स को ध्यान में रख के किया गया है। जो हमारा पहला कोर्स था उसमें क्या था, उसमें आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते थे, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते थे। आप दोनों में, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी आप सीधे सीधे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडेक्स का मतलब आपको समझना है फ्यूचर से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रख के किया गया है ऑप्शन बायर्स के लिए। इसमें मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई है और आज बहुत ही बेहतरीन काम करी है। जैसे कि मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, इसमें एक स्ट्रेटजी बताई गई है, कौन से वाली, ये एक्सपायरी डे वाली एक इसमें स्ट्रेटेजी है जो 130 के बाद एक्टिवेट होती है। सीधे सीधे आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जिन्होंने ले रखा है डेफिनेटली वो कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो उन्होंने देखा होगा इस मोमेंटम को पकड़ा होगा। सीधे सीधे पहले ही दिन आपको मोमेंटम मिल गया। दूसरा, यहाँ पे आपको एक और चीज बताई गई है, यहाँ पे आप देखेंगे वो भी आपकी सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिली है। कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे भी वो समझाया गया है। हालांकि यहाँ पे आपको 1:3 नहीं मिल पाया होगा, 1:5 नहीं मिल पाया होगा, लेकिन जो ये एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी थी इसमें बहुत ही बेहतरीन आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला है। सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दी है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहले हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का ही डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे एक चीज और है, मैं सीधे ही आपको बैंक निफ्टी का करके दिखा देता हूं क्योंकि लगभग लगभग दोनों ने सेम सही मोमेंटम किया है। तो यहां पे आप लॉजिक देख लेते हैं। तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। यहां पे आप जो सिनेरियो देख रहे हैं, आपको ये बताया गया था, एक का मुझे कमेंट भी आया था। मैंने क्या बताया था कि आपके लिए एक रेजिस्टेंस है कहां पे, 45,000 पे। इससे ऊपर आपके लिए एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है यहाँ पे 45,100 के पास में। ये चीजें आपको यहां पे समझाई गई थी। और फिर ऊपर आपके लिए एक और रेजिस्टेंस है, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस था। तो उस भाई ने ये कहा कि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए एंट्री कहां लेंगे। तो दोस्त बात बिल्कुल सही है, कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हैं और ये चीज फॉलो होती हुई भी दिखाई दी आपको। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। जो पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह किया, ये देखो सपोर्ट की तरह मोमेंटम दिखाया। फिर ऊपर जो ये जोन में रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 45,100 के अराउंड बना हुआ है। मार्केट वहीं से आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको एक चीज बताई गई थी कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक आप एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते मार्केट में, कि अगर आप पॉजिटिव साइड जाना चाहते हैं तो उस मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग आपने इस जोन में बहुत ही बेहतरीन की होगी। समझ में आया आपको। दूसरा, यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, आपको एक चीज और समझाई गई थी। नीचे अब हमारे पास मार्केट ने कुछ चीजें और दे दी। जैसे हमें ये वाला जोन दे दिया, ये वाला जोन क्या हो गया, ये प्रीवियस डे हाई वाला जोन हो गया। ओ सॉरी, प्रीवियस डे हाई ये है, दोबारा से मैं लिख देता हूं। प्रीवियस डे हाई ये था हमारा, जो हमें पहले से पता था। ये क्या है हमारा,
ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग, नया जोन मार्केट ने ये बना दिया, ये क्या होगा, ट्रेडिंग डे हाई होगा आपके लिए। ये वाला जोन हमें पता लग चुका है, ये क्या है, ट्रेडिंग डे लो। इतनी चीजें हमें मिल चुकी है। अब अगर मार्केट यहां पे रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्या हम सेलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है 45,000। बेहतर है या तो मार्केट इस जोन के बीच में साइडवेज हो जाएगा, और आपको साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने कुछ देर दिखाया भी है। आपने यहां पे देखा, यहां पे आपके प्रीमियम घटते रहे होंगे ना, तो इजीली वो इतने बढ़ रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ घटते हुए दिखाई दे रहे होंगे टाइम डिके के हिसाब से। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी, या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चले। अगर मार्केट यहां पे देखो एक पैटर्न भी बिना, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन फिर भी सेलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल क्या कहता है, केस 2 आपका क्या कहता है, अगर आपको ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, नीचे सपोर्ट देखो अगर नजदीक है तो एंट्री नहीं बनने की। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो सिचुएशन हम देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,000 का है। अब मार्केट ने यहां पे 45,000 का ब्रेकडाउन दिया, नीचे हमारा एक और सपोर्ट बन चुका है ट्रेडिंग डे लो। हम यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते थे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो देखो, ये जो मोमेंटम मिला है आपको, ये मोमेंटम था आपके लिए पकड़ने का। हालांकि यहां पे भी आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ब्रेकडाउन दिया। ये जो मोमेंटम था ये आपके लिए सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि इस बीच मार्केट ने आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके दिए। एक लॉन्ग पोजीशन का मौका मार्केट ने यहां पे दिया, जब मार्केट ने एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, यानी कि पूरे दिन इंतजार करना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि कंट्रोल रखो, पेशेंस रखो। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर अभी तक ट्रेड नहीं मिला, अब क्या ट्रेड मिलेगा। इसलिए मैंने कुछ चीजें समझाई हुई है। जो हमारा ये नया कोर्स आया है, इसमें 130 के बाद की भी कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई है, जिससे कि आप 130 के बाद भी उन चीजों को देख सके, खासकर एक्सपायरी वाले दिन के हिसाब से। वैसे भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाई गई। एक और स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको बताई गई है, चलो आप वहीं पे जाके देख लेना सारी। अगर मैं यही बता दूंगा, आप देखोगे क्या। तो लॉजिक समझ में आया। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मजा आएगा। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। अब जल्दी से हम कल की तैयारी करते हैं। कल के लिए हमें कौन कौन से लेवल पे नजर रखनी है, उन चीजों को देख लेते हैं। अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को समझो, जो मैं समझाऊंगा उन चीजों पे फोकस करो। अब यहां पे जो मार्केट का ये सपोर्ट बना है, आपको ये बताया गया था कि जब तक मार्केट 44,700 का ब्रेकडाउन नहीं देता, अगर यहां पे मार्केट फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाया गया था, तब तक हम सेलिंग नहीं लेंगे। क्योंकि हमने ये देखा था कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो ये चीज कल भी रहेगी कि हमें क्या चाहिए, कि हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। बल्कि बेहतर ये रहेगा, इस लेवल के साथ साथ हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए। एक बात हम और नोट करेंगे, यहां पे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, ये दोनों काफी नजदीक है। ये चीज आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा एक बात, दूसरी बात और ऑब्जर्व करो, मार्केट में जो ये सपोर्ट बन रहा है इस जोन के अंदर, मार्केट कई बार सपोर्ट लेके जा चुका। यहां पे देखो 3 जुलाई को मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था, फिर 7 को आया था मार्केट सेम ही जोन पे 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर 10 को भी मार्केट सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर इसी जोन में आपको एक मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दे दिया। आज भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट ले रहा है, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि हमें क्या चाहिए, कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तभी हम एक नेगेटिव मोमेंटम या सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। उससे पहले हम इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख सकते। तो यहां पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर की तरफ हमारे ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस है। एक तो 45,000 का है, एक ही है 45,100 का है।
हमें 45,100 का ब्रेकआउट चाहिए एक लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहली बुलिश कैंडल बनेगी, अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 45,000। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 45,100। इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया, जो 7th का डे हाई है आपको ये देखने को मिलेगा अगले रेजिस्टेंस के रूप में। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, जो 6th का डे हाई है ये आपको अगले रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे ध्यान ये रखना, अगर पॉजिटिव साइड मोमेंटम आया, ऊपर दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा 45,000 की जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर आगे देखें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें डिसाइड करनी है। क्लियर हो गया। वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 44,700 का ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए। इसका ब्रेकडाउन चाहिए हमें, तभी जाके जो 30 का डे लो है मार्केट में हमारा सपोर्ट यही बनने वाला है। चीजें समझ में आई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हो कि नहीं? देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, उस सिनेरियो पे हम क्या कर सकते हैं। कोर्स में मैंने आपको एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी भी समझाई है, ट्रेंड रिवर्सल, कि भाई जैसे ये रिवर्सल आया है हमें इसका आइडिया पहले से कैसे लगे, वो चीजें भी बताई गई। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिवर्सल आया है या यहाँ पे रिवर्सल आया है, कहीं कहीं उसमें पूरे रूल समझाए गए हैं, रूल को ध्यान से पढ़ना, उससे आपको ये लग जाएगा मेन उसमें रूल चीज है। क्योंकि कई जगह आपको फेक एंट्रीज मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन बायर्स हर रोज पैसा नहीं बनाता, उन्हें इंतजार करना होता है बड़े मोमेंटम का। जैसे यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला गया, यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला गया, तो ये ऑप्शन बायर के दिन नहीं होते। ऑप्शन बायर को पहचानना होता है कि उसके दिन कब है, उसके दिन तब होते हैं जब उसे जैसे ये क्विक मोमेंटम मिला, जब उसी की डायरेक्शन में उसे क्विक मोमेंटम मिलता है। अगर उसी की डायरेक्शन में उसे धीरे धीरे मोमेंटम मिल रहा है, इसमें वो प्रॉफिट तो बना लेगा, लेकिन इतना बेहतरीन प्रॉफिट नहीं बनाएगा। मैंने इसे भी आपको अवॉइड किया है, ठीक है। मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस कोर्स में हमने फोकस किया है कि जिस दिन क्विक मोमेंटम आएगा उसी दिन हम अपॉर्चुनिटी लेंगे, नहीं तो बाकी दिन हम स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। उन सारी चीजों पे हमने यहाँ पे फोकस किया है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिनेरियो पे हम क्या देखेंगे। देखो मेन फोकस हमारा इसी लेवल पे रहेगा, पूरा डिसीजन इसी लेवल के बेस पे होगा कि इस लेवल से कितनी दूर या कितने नजदीक मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। मान के चलो मार्केट ने आपको इससे दूर गैप अप ओपनिंग दे दी, बुलिश कैंडल बनी, मार्केट उसका ब्रेकआउट देके चला, तो आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी थोड़ा बहुत आसपास, और यह बुलिश कैंडल यहीं तक चली गई गैप अप ओपनिंग देके, तो एंट्री नहीं बनने की, क्योंकि ऊपर एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया 45,100 का। तो बेहतर ये रहेगा कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, तभी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो हम शांति से बैठ के देखते रहेंगे। क्योंकि कई बार जब किसी इंपॉर्टेंट जोन में जाएगा वो मार्केट को साइडवेज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, इस जोन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने 3rd को भी देखा था मार्केट साइडवेज हो गया, हमने 5th को भी देखा था मार्केट साइडवेज हो गया, हमने 6th को भी देखा था मार्केट साइडवेज हो गया, 7th को भी देखा था कि जब तक इस जोन में रहा मार्केट इसी रेंज में रहा था, इस रेंज का या तो मार्केट को ब्रेकआउट देना था या ब्रेकडाउन देना था। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक मोमेंटम आ गया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक मोमेंटम आ गया। ठीक वैसे अगर मार्केट इस जोन में चला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये रह सकती है कि मार्केट फिर से आपको साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, और एज ए ऑप्शन बायर आपको साइडवेज मोमेंटम को अवॉइड करना होता है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके चलता है, बियरिश कैंडल बनती है, बियरिश कैंडल से नीचे मार्केट चलता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन है वो 30 का डे लो ही है नीचे की तरफ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो क्या बाइंग करनी चाहिए? बाइंग आपको तब तक नहीं करनी जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सिचुएशन पे भी आपका जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 45,000 पे बनेगा, और फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं
कि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये पहले 100 मेंबर्स के लिए मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको जितना बेहतरीन आपको पहले वाला कोर्स लगा था उतना ही बेहतरीन ये कोर्स लगे, इसलिए इसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, इसलिए इसमें इतना टाइम लिया गया है ताकि हर स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया जाए। एज ए ऑप्शन बायर आपका थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, इसमें मैंने ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का माइंडसेट भी बताया है, क्योंकि हमारा मेन फोकस था ऑप्शन बायन के लिए, जिससे कि वो समझ सके कि उनके कब प्रॉफिट हो सकते हैं, कितनी बार उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है या कब बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं, उन्हें किस तरीके से पकड़ना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कूपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 10% का ऑफ हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।